ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाउच्ड मैमल्स क्या होते हैं। ठीक है, पाउच मैमल्स या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्सूपियल्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ पाउच मैमल्स और मार्सूपियल्स। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस नोट्स को मैं पढ़ता हूँ जल्दी से। लिखा हुआ है नीचे, आप देखेंगे जब आप इस नोट्स में इस वाले पोर्शन को आप देखिए पूरा ये। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है पाउच्ड mammals belong to the infraclass Metatheria. They are also very dominant mammals in the Australia and surrounding islands. Only the opossum is found in the America. मतलब कि पाउच मैमल्स क्या होते हैं, क्लास इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया के एनिमल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के आइलैंड्स में पाए जाते हैं। केवल ओपोसम, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, केवल ओपोसम एक ऐसा पाउच मैमल्स है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है ना। पाउच मैमल्स का मतलब क्या होता है, जब आप इसको आप वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपके दिमाग में आप एक थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कंगारू। जब आप कंगारू को देखते हो तो आप देखते हो जो फीमेल कंगारू होती है, फीमेल कंगारू के आगे उसके पेट के पास एक पाउच होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो अपने बेबी को, छोटे से कंगारू को, अपने बच्चे को उसमें रखती है और वो बच्चा उसी में डेवलप होता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, याद करिए आप, अगर आप कभी पढ़े होंगे, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है मार्सूपियम। ठीक है ना। तो बिल्कुल बच्चों, उस जो फीमेल कंगारू के पेट में आगे की तरफ जो है, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको मार्सूपियम कहा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उन एनिमल्स को ही क्या बोलते हैं, मार्सूपियल्स। उनको क्या बोला जाता है, मार्सूपियल्स। ठीक है ना। तो कंगारू हुआ, ओपोसम हुआ, ये सब क्या है, मार्सूपियल्स हैं, या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है, पाउच्ड मैमल्स बोला जाता है। ठीक है ना। दे आर विविपेरस। विविपेरस मीन्स क्या, कि वो बच्चे देते हैं। एंड दे आर कैरेक्टराइज बाय एब्डोमिनल पाउच। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको कैसे पहचानेंगे, इनके पास एब्डोमिनल पाउच होता है, इनके पेट में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मार्सूपियम। मार्सूपियम। ठीक है ना। अब क्योंकि उनका गैस्टेशन पीरियड, यानी उनके जो एनिमल्स, जो उनके बच्चे होते हैं, वो फीमेल के यूट्रस में कम वक्त तक रह पाते हैं। जो गैस्टेशन पीरियड होता है, जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है एम्ब्रियो का, वो इन एनिमल्स में कम ड्यूरेशन का होता है। तो उससे होता क्या है कि जो इनके बच्चे होते हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते बिफोर बर्थ। ठीक है ना। क्योंकि गैस्टेशन पीरियड शॉर्ट टाइम का होता है, तो इसलिए उनके बच्चे जो हैं वो अपनी मदर के अंदर, मदर के यूट्रस में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, और उससे पहले ही वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनकी डिलीवरी हो जाती है, बर्थ हो जाती है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो जब बाहर आते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, वो बच्चे इमेच्योर कंडीशन में होते हैं। कैसे होते हैं, इमेच्योर कंडीशन में। तो जब वो इमेच्योर कंडीशन में होते हैं, तो जो फीमेल कंगारू होती है वो अपने बच्चे को अपनी उस थैली में, अपने पेट में बने उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, यानी मार्सूपियम में रख लेती है, और वहीं पर वो बच्चा धीरे धीरे फिर क्या होता है, मेच्योर होता है, डेवलप होता है। जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब वो अपने मदर के जो पेट में जो थैली है, यानी मार्सूपियम, उससे वो बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये था यहाँ पर पूरा प्रोसेस। ठीक है। तो कुछ कॉमन मार्सूपियल कौन कौन से होंगे, तो यहाँ नोट्स में आप देखिए तो लिखा हुआ है ओपोसम, कंगारू, और साथ साथ एक और लिखा हुआ है कोयला। कोयला, तो ये सब क्या है, ये ओपोसम हुआ, कंगारू हुआ और कोयला हुआ, ये सब क्या है, ये कॉमन मार्सूपियल्स हैं। इस नोट्स में आपको ओपोसम के बारे में डिटेल्स मिलेगी। ओपोसम कैसा एनिमल है, इसका जूलॉजिकल नेम होता है डायडेल्फिस मार्सूपियलिस। ठीक ना। इसकी बॉडी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और फिर जो है ये काफ़ी जो है छोटा सा एनिमल होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगला जो आपको यहाँ पे मार्सूपियल एनिमल लिखा हुआ है जिसके बारे में नोट्स में, वो है मैक्रोपस। इसको तो हम सब जानते हैं। कंगारू, आप सब ने फिगर देखा होगा, जब छोटे रहे होंगे आपकी बुक में बना होगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कंगारू, उसके बारे में लिखा हुआ है।
कंगारू तो काफ़ी गुस्सैल होता है और लंबा सा होता है, 2 पैरों पे छलांग लगा के चलता है, ठीक है ना। मेल कंगारू की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसका हेड छोटा सा होता है, उसके कान बड़े से होते हैं, उसके पीछे वाला पैर बड़ा लंबा होता है, पावरफुल होता है, उससे वो छलांग लगाता है। पूँछ जो होती है उसकी, वो एक बैलेंसर का रोल निभाती है, पूँछ से वो अपनी बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है ना। कंगारू के अंदर टोटल टीथ कितने पाए जाते हैं? 34 पाए जाते हैं। कंगारू का गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है? 35 to 45 डेज होता है। गैस्ट्रेशन पीरियड का मतलब कि बर्थ से पहले उसका बच्चा कितने दिन तक अपनी मदर के यूट्रस में रहता है, डेट इज कॉल्ड गैस्ट्रेशन पीरियड। ओके बच्चों, इसी तरह से जो है आगे लास्ट में आपको मिलेगा कोयला। तो कोयला भी एक एनिमल है, वो भी एक मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको ऑस्ट्रेलियन टेडी बियर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन टेडी बियर। किसको? कोयला को। ये इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो लिखा है फेसियोलैरेक्टस। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ऑस्ट्रेलियन क्या बोलते हैं? टेडी बियर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप आगे बढ़ोगे तो कोयला के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक बहुत छोटा सा मार्सुपियल एनिमल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको ऑस्ट्रेलियन टेडी बियर कहा जाता है। छोटी सी इसकी फुर होती है, इसके ईयर्स बड़े से होते हैं, इसका नोज़ जो होता है उस पर एक सॉफ्ट पैड होता है, एक रूडिमेंट्री टेल होती है। फीमेल जो होती है वो अपने बच्चों को पोस्टीरियर ओपनिंग एब्डोमिनल पाउच में कैरी करती है, बाद में अपनी बैक साइड में कैरी करती है। तो ये जो नोट्स है स्टूडेंट्स, ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप इस नोट्स को लेकर इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी में जूलॉजी में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पूरी नोट्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ के अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ईजी सा लेक्चर है, कोई कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए जो है इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इसको आप ध्यान से अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देता हूँ।